जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। मित्रों, ये वीडियो थोड़ी नेगेटिव वीडियो है, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। अतः थोड़ा धैर्य रख करके इस वीडियो को पहले पूरा सुन लीजिए। वीडियो को स्किप करेंगे तो वीडियो की भावना आप समझ नहीं पाएंगे और फिर उसी से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, जो कि मैं वीडियो में बता चुका होता हूं। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, ये बनने वाले सूर्य ग्रहण दोष के विषय में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना दे दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मित्रों, बहुत जल्द सूर्य ग्रहण दोष बनने जा रहा है। आपको तो पता ही है कि ग्रहण दोष थोड़ा कष्टकारी होता है, नकारात्मक होता है। 14 अप्रैल 2023 को सूर्यदेव अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 15 मई 2023 तक रहेंगे। अब मित्रों, आपको पहले से पता है कि मेष राशि में पहले से राहु और बुध बैठे हुए हैं। अभी बुध को साइड करते हैं, मेन तो राहु है। पहले से राहु बैठे हुए हैं। अब जैसे ही सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। अब इससे संबंधित दो खास बात। सबसे पहली बात, ये ग्रहण दोष उनके लिए ही ज़्यादा नेगेटिव होगा जिनकी कुंडली में ऑलरेडी ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये जो ग्रहण दोष है, केवल शुरुआत के 15 दिन तक ही इसका दुष्प्रभाव आपको दिखेगा, यानी 14 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद सूर्य और राहु के बीच डिग्रियों में काफ़ी दूरी आ जाएगी, जिससे कि धीरे धीरे सूर्य ग्रहण दोष के दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। अब मित्रों, सूर्य और राहु जब एक होते हैं तो होता क्या है, जिस भाव में ये ग्रहण दोष बन रहा होता है, उस भाव से संबंधित परेशानियां हमें प्राप्त होती हैं। अब सूर्य कौन है? आत्मा और पिता के कारक। और राहु कौन है? घोर अंधकार, मानसिक भ्रम, मानसिक अशांति, काले जादू के कारक। तो जब जब सूर्य और राहु एक होते हैं, तब तब ऐसे इंसान पर, मतलब जिस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उस पर काला जादू, ब्लैक मैजिक होता है। उसके शत्रु उस पर कार्यवाहियां कराते हैं, तंत्र प्रयोग कराते हैं। ऐसे जातक के शरीर में बीमारियां घर कर जाती हैं, खास तौर पर हृदय रोग, लीवर के रोग, आँखों के रोग और हड्डियों के रोग। मन की शांति छिन जाती है। जब सूर्य राहु एक होते हैं तो ऐसा व्यक्ति तांत्रिकों के चक्कर में पड़ता है, ब्लैक मैजिक कराने वालों के चक्कर में पड़ता है अपनी समस्या के समाधान के लिए। इसका ऐसा असर होता है। जब सूर्य राहु एक होते हैं तो व्यक्ति उदंड हो जाता है, उसकी मानसिक वृत्तियां थोड़ी उत्तेजित हो जाती हैं, उसके व्यवहार में से विनम्रता खत्म हो जाती है। तो मित्रों, सूर्य राहु का ये जो दोष है, ये थोड़ा परेशान तो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा परेशान तो करेगा। अब इस परेशानी में आपको खास तौर पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, वो मैं आपको बतलाता हूं। अब देखिए मित्रों, ये गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है। और चतुर्थ भाव किसका होता है? जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है। चतुर्थ भाव माता का होता है। चतुर्थ भाव हृदय का होता है। तो अब ये चतुर्थ भाव से संबंधित परेशानियां आपको मिलेंगी। हाँ, एक बात है कि अब जैसे ही 22 अप्रैल को मेष राशि में गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे, वैसे ही सूर्य की पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। सूर्य तो वैसे भी मेष राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के तो रहेंगे ही।
लेकिन 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति के आने के बाद उनकी पावर और बढ़ जाएगी। तो 22 अप्रैल के बाद से दुष्प्रभाव में थोड़ी कमी आना शुरू हो जाएगी और अंततः 30 अप्रैल के बाद आप समझ लेना कि ग्रहण दोष का प्रभाव बिल्कुल न्यूनतम होता चला जाएगा। तो आपको शुरुआत के 15 दिन ही झेलने हैं। अब क्या क्या झेलना है, चलिए हम उस पर बात करते हैं। देखिए मित्रों, ये ग्रहण दोष आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, अतः इसमें आपके माता के स्वास्थ्य को परेशानी होगी। आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। ये बात मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। माता की तबीयत अगर ख़राब रहती है तो थोड़ी और बिगड़ सकती है, आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी दवा इत्यादि का थोड़ा ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा आपको। अब चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी मामले में इस पूरे 1 महीने हाथ मत डालिएगा। आपके साथ धोखा हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली भी जाए। दूसरी बात, सेहत को लेकर के सावधान कर रहा हूँ। अगर आप हृदय रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, तो आपकी समस्या में इजाफा हो सकता है। अपने हृदय और ब्लड प्रेशर को संभाल करके रखिएगा, खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। और इस दौरान हड्डियों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, आँखों में जलन हो सकती है, आँखों से पानी आना, आँखों से कम दिखना और लीवर की बीमारियां हो सकता है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान आप लीवर पेशेंट बनकर डॉक्टर के पास गए भी हों अपने लीवर का इलाज कराने, क्योंकि भाई किसी भी गोचर का प्रभाव लगभग 1 हफ्ते पहले से दिखना शुरू हो जाता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में कलह कलेश हो सकती है इस ग्रहण दोष के फलस्वरूप, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का होता है और सुख भाव में अगर ग्रहण दोष बने तो सुख में कमी आती है। अब वो सुख में कमी कैसे आएगी, जब घर में कलह कलेश होगा तभी। तो घर में कलह कलेश होगा तो उसे आपको अपनी समझदारी से निपटाना है। आपको इस दौरान परिवार से दूर जाना पड़ सकता है कलह कलेश के कारण। परिवार से दूर जा करके अपनी आजीविका संभालनी पड़ सकती है। परिवार से दूर जाने के योग दिख रहे हैं, अतः ऐसे किसी भी कारण को आप निगलेक्ट करें जिससे कि आपको परिवार से दूर जाना पड़े, क्योंकि इसमें काफ़ी नुकसान होगा। हाँ, अब चूंकि ये सूर्य ग्रहण सूर्य पिता का कारक होता है, तो इस सूर्य ग्रहण के फलस्वरूप आपके पिता से अनबन हो सकती है। आपके पिता से विवाद हो सकता है, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। पिता को देखकर आपको मन में गुस्सा खूब आएगा, ये होता है ग्रहण दोष के दौरान। तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और अपने अनुशासन में रहना है, तब पिता का सम्मान करना है, तब जाकर ये ग्रहण दोष आपके लिए अनुकूल फलदायी होता हुआ दिखेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में कुछ रुकावट बाधाएं दिख रही हैं इस ग्रहण दोष में। उनके शिक्षा को लेकर के उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी गड़बड़ होगी। वैवाहिक लोगों की बात करूं तो जो शादीशुदा लोग हैं उनके बीच में, यानी पति पत्नी के बीच में कलह विवाद होने की संभावना है। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। खास तौर पर अगर आपकी कुंडली का सप्तम भाव खराब होगा तो ऐसी स्थिति में ये समस्या और भी जोर पकड़ेगी। ठीक है, आर्थिक समस्याएं सामने आएंगी, आर्थिक समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा, मानसिक रूप से अशांति का सामना करना पड़ेगा इस ग्रहण दोष के दौरान। ठीक है, स्वास्थ्य में परेशानी तो रहेगी ही, साथ ही आपको वाहन चलाते समय, अगर आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, अन्यथा थोड़ी सी भी भूल चूक से एक्सीडेंट जैसी घटना हो सकती है। तो मित्रों, ये रहा 14 अप्रैल को बनने वाले सूर्य ग्रहण दोष का प्रभाव, जो कि मैंने आपको बतलाया। इससे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, देखिए मित्रों, अगर आप सूर्य भगवान को रोजाना जल देते हैं तो इस दौरान आप जल मत दीजिएगा, क्योंकि सूर्य को जल देने के फलस्वरूप, सूर्य पे तो ग्रहण लगा है राहु का, सूर्य को जल देंगे तो सूर्य तो राहु के प्रभाव में है, तो उससे होगा क्या, राहु का अटैक आप पर होगा। तो सूर्य को जल इस दौरान मत दीजिएगा, पूरे 1 महीने 14 अप्रैल से 15 मई तक। आपको क्या करना है, इसकी जगह सूर्योदय से पहले उठना है, किसी भी तरह कैसे भी करके सूर्योदय से पहले उठना है और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही भगवान विष्णु को मन ही मन ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 3 बार बोल करके आपको प्रणाम करना है। ठीक है, अब इस ग्रहण दोष का महामंत्र दे रहा हूँ, लापरवाही नहीं, ध्यान से सुनिएगा और इसका पालन कीजिएगा। अब पूजा पाठ के दौरान भी आपको ओम नमो नारायणाय का 108 बार जाप करना है।
इस मंत्र के जाप के पश्चात आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। ओम नमः शिवाय का प्रभाव आपके राहु के प्रभाव को कम करेगा और ओम नमो नारायणाय का प्रभाव आपके सूर्य को थोड़ा मजबूत करेगा और सूर्य ग्रहण के दोष से आपकी रक्षा करेगा। बस इतना उपाय आपको करना है ध्यान रख करके। किसी भी गुरुजन या पितृतुल्य पिता तुल्य लोगों का अपमान आपको नहीं करना है, सम्मान करना है। ठीक है मित्रों, तो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।